जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार माता सती ने अग्निकुंड में अपनी प्राणों को त्याग दिया। और इसके बाद में सती मरत शिव सन वर मांगा कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मरते समय वरदान मांगा है नारायण से कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, हर जन्म में शिव के चरणों की सेवा मिले, इसीलिए कितने ही कारण गिरिजा घर जाई और जन्मी पार्वती तन पाई। तेहि कारण गिरिजा घर जाए। हिमालय राज हिमाचल की यहाँ फिर अगले जन्म में यही गिरिजा बनी, यही पार्वती बनी और इनकी कई नाम हुए। कल मेरे सामने एक प्रश्न आया था, किसी सज्जन पुरुष ने एक प्रश्न किया था, कदाचित मेरे मुझसे नहीं किया, वो घर ही प्रश्न करके गए थे। उन्होंने पूछा था कि माता सती के, माता शेरावाली का वो कुंवारी है तो श्रृंगार क्यों है? उनका प्रश्न था कि यदि माता शेरावाली कुंवारी है तो उनका श्रृंगार क्यों किया जाता है? देखो, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहौ सुनौ बहु विधि सब संता। हर शास्त्र में अलग अलग वर्णन आता है, लेकिन जो मैंने गुरुजनों से सीखा है, जो अपने गुरुओं से जाना है, वो मैं आपको बताता हूँ। कदाचित वो मेरे प्रश्न के उत्तर को सुन रहे होंगे और अगर नहीं भी सुन रहे होंगे तो श्रोताओं से उसे पालेंगे। देखो, जब ये दुनिया बनाई गई है ना, तो इस दुनिया में जब हम जी रहे हैं, इस समय के रिश्ते और नाते हैं, संबंध हैं एक दूसरे के, बाप का बेटी का, मामा का भांजे का। लेकिन जब दुनिया बनाई गई थी तो हर एक देवी, हर एक देवता परमात्मा नारायण के अंग अंग से निकला था। भागवत गीता में जब भगवान अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं तो उसके चौथे अध्याय को अगर आप पढ़ोगे और जिस श्रीमद् भागवत कथा के को मैं कर रहा हूँ, इसके अगर दूसरे अध्याय को पढ़ोगे तो उसमें विराट स्वरूप के बारे में बताया गया है। ये विराट स्वरूप कैसा है जो भगवान ने अर्जुन को दिखाया था, जिसे देखकर अर्जुन डरने लगा था। तो उस विराट स्वरूप में एक एक अंग से, भगवान के एक एक अंग से देवी देवता, पेड़ पहाड़ पौधे, बहुत सारी चीजें निकली और उन्हीं के द्वारा ये माता आदि शक्ति भी निकली हैं। अब रही बात कि कुंवारी, कुंवारा और विवाहित होना ये धरती का धर्म है, आकाश का धर्म नहीं है। कुंवारा होना और विवाहित होना ये मृत्यु लोक का धर्म है, वैकुंठ का और स्वर्ग लोक का नहीं है। और इस बात को कैसे कहा जा सकता है? क्यों?
हमारे शास्त्रों में हर देवी देवता आभूषण पहनता ही है। और केवल देवी देवता क्यों, पहले जमाने में तो राजा महाराजा भी आभूषण पहना करते थे। क्यों आभूषण इसलिए नहीं पहने जाते कि वो सुहाग की निशानी है। क्या माता की मांग में कभी सिंदूर देखा? नहीं देखा ना। हमारी मांग में सिंदूर हो जाता है इसलिए हम विवाहित हैं। लेकिन माता जो है ये आदि शक्ति है। यह कुंवारी और विवाहित का प्रश्न नहीं है। जिन आभूषणों को वो पहनती हैं, जिन श्रृंगारों को वो करती हैं, वो उनका स्वाभाविक है। जिस समय समुद्र मंथन किया गया तो उसमें से 14 रत्न निकले और उन 14 रत्नों में एक रत्न माता लक्ष्मी की थी। जिस समय लक्ष्मी निकली, लक्ष्मी निकलने से पहले किसी भी देवता के पास गहने और आभूषण नहीं थे। लक्ष्मी के निकलते ही स्वतः ही अपने आप हर देवी हर देवता के गले गले में, कानों में, माथे पर सभी जगह आभूषण आ गए। और दुर्गा सप्तमी अगर पढ़ते हो आप तो उसमें साफ दिखा रखा है कि किस देवता ने देवी माता को क्या दिया है। स्वयं नहीं पहनती, पहनाते ही। वो स्वयं नहीं पहनती, पहनाते ही। कन्हैया ने बंसी स्वयं धारण नहीं की थी, बंसी दी थी। कन्हैया ने मोर पेच खुद नहीं लगाया था, उनके लगाया जाता था। ठीक उसी प्रकार माता जगदम्बा, पहली बात तो ये ही नहीं होती कि वो कुंवारी है, वो देव ने, इंसान नहीं है। जब दुनिया बनाई है तो ब्रह्मा के इस अंग से स्त्री निकली, इस अंग से पुरुष, तो ऐसे तो कभी दुनिया चलती ही नहीं। क्यों? एक ही के अंदर से निकल रहे हैं तो भाई बहन का संबंध हो गया। भाई हमारे शरीर से जो निकला तो वो तो एक ही होगा ना। तो इस तरीका से तो भाई और बहन हो गए। लेकिन ये देवगण हैं, ये देवता हैं, इन पर ये नियम लागू नहीं होते। इसलिए भैया ये प्रश्न कुंवारी और विवाहित का केवल मृत्यु लोक में लागू होता है, स्वर्ग लोक और देवलोक आदि में लागू नहीं होता। बोली गोविंद भगवान की जय। दुर्वासस्य श्रापस्य, दुर्वासा जी ने, देखो मैं आपको एक बहुत सीधी सी बात बताता हूँ। सुखदेव जी कहते हैं कि आपको जो भगवान का प्रसाद दिया जाता है, मंदिर का हो, वृंदावन का हो, कथा का हो, मान लो व्यास जी ने आपको कोई फूल माला दे दी, आपको प्रसाद दे दिया, तो वो कभी पैरों में नहीं गिरना चाहिए। क्यों? व्यास गद्दी से, मंदिर से, इन जगहों से दी गई कोई भी वस्तु भगवान का ही स्वरूप होती है। यदि वो पैरों में गिरती है तो इसका पाप लगता है। और जो मेरे गुरुदेव हैं ना, ये हमारे छोटे गुरुजी, इनने हमें पढ़ना सिखाया। मेरे जीवन में जो भी कुछ है इनका दिया है। मैं केवल 11 वर्ष का था जब इन्होंने मुझे प्रथम बार भागवत गद्दी पर बैठाया था। और ये जो पीछे देख रहे हो ना आप, ये दुनिया के सबसे बड़े व्यास हैं, श्री ठाकुर जी महाराज। इन्हीं ने मुझे उनकी गोद में बैठाया। इंसान के दो गुरु होते हैं, हर इंसान के। एक होता है शिक्षा गुरु, जो आपको ज्ञान देता है, कैसा भी ज्ञान हो। किसी ने आपको रोटी बनाना सिखा दिया, वो गुरु है।
किसी ने आपको अध्यापक ने पढ़ाया स्कूल में, वो गुरु है। और दूसरा गुरु होता है जो आपके गले में कंठी बांधता है और आपका परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ देता है। और वो गुरु कभी बदलना नहीं चाहिए। लोग अपनी स्वभाव के अनुसार उसे भी बदल देते हैं। आज इनसे दीक्षा ले ली, कल उनसे ले ली। भैया दीक्षा कोई खेल है क्या? गुरु कोई खेल है? गुरु जो अपने जीवन में पूजा पाठ करता है, जो माला का जाप करता है, वो सब एक जगह इकट्ठा हो जाता है। और जब कोई शिष्य गुरु के पास दीक्षा लेने आता है और जब गुरु उसे दीक्षा दे देता है, तो गुरु की कमाई में आधी पूंजी शिष्य के पास चली जाती है। अब कौन जाने शिष्य माला का जाप करे भी ना भी करे, मन हो जाता है दीक्षा लेनी चाहिए। ये तुमने ये बोला कि ये विधायक, ये विधायक जीवन जो मृत्युलोक में है। क्या चीज? ये विधायक जीवन जो मृत्युलोक में है, बोला आपने। तो फिर किस चीज का रहस्य कर रहे हो तुमने? को शिव ने सती का परित्याग कर दिया, क्यों कर दिया? शिव ने के मतलब सती के जो कितने देवता ने करी थी अनुमति कि जो शिव से विवाह करो, कही ना जी। वेद हमने पढ़ा। तो फिर उसमें भी शिव ने पार्वती वो सती से करा विवाह, तो फिर इस मृत्युलोक में क्यों है विवाह? स्वर्ग लोक में कैसे नहीं है? तुम ये विवाह शादी पहले की होती है। देखो माता जी, आपने मेरे प्रश्न को समझा नहीं। मैंने क्या कहा था? पहली बार देखो, प्रश्न करने की एक मर्यादा होती है। प्रश्न